हेलो जी, हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? सर आपसे बात कर रहा हूँ, आपका ध्यान ही नहीं है। बढ़िया है, बहुत अच्छे। आज अपन बन के आए क्या बाबा? दिख रहा है क्या? वो कौन सा वाला है भगवान का है? शंकर भगवान के त्रिशूल है जी। माथे पे त्रिशूल के जैसे तीन तीन बल पड़ते हैं। नहीं, 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 नहीं। अच्छा। अपन लोग का चल रहा था प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमने डे वन पे हमने बेसिक्स डिस्कस किया था, डे टू पे अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए। डे थ्री यानी कि आज स्टार्ट है, तो आई जस्ट वांट कि एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपन और कर लें, और फिर अपन उसके बाद क्या करें कि नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिख लें क्योंकि इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि पुराना वाला सब चलेगा लेकिन एक थोड़ा सा नया आएगा। तो जो थोड़ा सा नया है ना, इसको देख लें ताकि क्या है कि धीरे धीरे करके कंप्लीट पैकेज अपना तैयार होगा। अब तक जितना डिस्कस किया समझ में आ रहा है? अरे हाँ या हाँ? चलो, तो मैं अभी फुल स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तो यू जस्ट राइट इट। पॉज कर दे रहा हूं मैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप ये इनपुट तक लिख चुके हैं। पॉज करके लिख लो भाई, पॉज करो, लिख लो। किया पॉज, लिखा? पॉज के लिए लिखे। ओके, सेकंड पेज। ब्लैक इंक तक ले लो जी। सेकंड पेज ब्लैक इंक तक ले लो जी। प्रोसेस ए प्रोसेस बी का अमाउंट है ये, अदर मटेरियल ये। और उसके बाद ब्लैक में आपको यूनिट्स दी हैं, आउटपुट इन यूनिट्स दिया है, फिनिश स्टॉक इन यूनिट्स दिया है, और वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये पर यूनिट प्राइस है। मैं लिख देता हूं यहां पर यूनिट क्या है, ये प्राइस है। एक मिनट रुकिए। तो ये हो गया पर यूनिट प्राइस। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आखिरी की कुछ लाइनें ये हैं, 2 लाइनें हैं और एक क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आखिरी की 2 लाइनें ये हैं और ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। पॉज कीजिए, लिख लीजिए। ओके, चलिए मैं आता हूं आपके सामने वापस। हेलो, हेलो। चलो, चलो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी। क्वेश्चन को मैं एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो भाई। सुनो, आज मेरे पास कुछ लटकाने को नहीं है माइक, तो अरे हाँ, टी शर्ट में बताया जा सकता है यहाँ। चलो, हेलो, हेलो जी, चलो जी, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनेगा। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या बता दी आपको? नॉर्मल लॉस बता के रखा है। देखो, मैं आपको बताया हूं ना कि थोड़ा 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 सा अपन क्या चेंज करते जाएंगे ताकि इंस्टीट्यूट की नजर में हमको इतना हो कि हमें कुछ आता है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया तो हमने समझा कि प्रोसेस होता क्या है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में गया। फिर हमने नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट सीखा। फिर अपन ने उसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा क्वेश्चन किया। फिर उसके आधार पर अपन ने एक अच्छा क्वेश्चन किया जो सबसे पहला था। फिर दूसरा क्वेश्चन उससे थोड़ा ठीक था, जिसमें हमने किसका वैल्यू निकाला था? उसका वैल्यू निकाला था नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का प्रोसेस 3 का याद आ रहा है? वो एक्स मान के किया था। अच्छा, अब अपन चलते हैं आगे और इसमें एक छोटी सी नई चीज और डाल देंगे। वो नई चीज है कि भैया अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनाने को दे दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि क्वेश्चन देख के अपन जाते हैं डर कि ये नया क्या आ गया, जबकि उसका कुछ है ही नहीं। जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। जरा समझना। स्टार्ट करता है। नॉर्मल लॉस और स्क्रीन को बड़ा कर दिया जाए, तसल्ली से, आराम से, हलू हलू, धीरे धीरे। नॉर्मल लॉस कितना देके रखा है? प्रोसेस ए में दे रखा है 2%, प्रोसेस बी में दे रखा है 10%। अच्छा, ये नॉर्मल लॉस किस पर होता है? इनपुट पर होता है। नॉर्मल लॉस किस पर होता है? इनपुट पर होता है। प्रोसेस बी का नॉर्मल लॉस किस पर होगा? प्रोसेस बी के इनपुट पर होगा। प्रोसेस ए का आउटपुट प्रोसेस बी का इनपुट का काम करेगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रैप वैल्यू देके रखी है वेस्टेज की। प्रोसेस ए में दे रखा है 25 रुपए प्रति 100 यूनिट, और प्रोसेस बी का दिया 50 रुपए प्रति 100 यूनिट। तो पर यूनिट कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं? कितना हो रहा है? पर यूनिट निकालो, कितना होता है भैया?
प्रोसेस ए का 25 रुपए प्रति 100 यूनिट, 100 यूनिट बेचते तो 25 रुपए आते हैं, तो 1 यूनिट बेचेंगे तो कितना आएगा 0.20, यानी चवन्नी आएगी 25 पैसे। और इसका प्रोसेस बी का पर यूनिट निकाल लेंगे तो इजी रहेगा ना कैलकुलेशन। चलो 40,000 यूनिट ऑफ मटेरियल इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए एट कॉस्ट ऑफ 16,000। अच्छा 16,000 की 40,000 यूनिट है, तो एक यूनिट कितने की रही होगी? 0.40 पर यूनिट, यानी कि 40 पैसे की एक यूनिट के हिसाब से हमने इनपुट कितना किया है 16,000 यूनिट। उसके बाद अदर मटेरियल, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी की इंफॉर्मेशन देके रखी है, ठीक है। अदर मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस देके रखे हैं प्रोसेस ए प्रोसेस बी के, तो ये तो ऐसे ही टू अदर मटेरियल टू डायरेक्ट लेबर टू प्रोसेस आ जाएगा। बात समझ में आती है? देखो मटेरियल दो तरह का होता है, एक होता है क्वांटिटी में, एक होता है विदाउट क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है बड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन ने किया टू इनपुट 1,000 यूनिट चाहिए, और ये अमाउंट हो गया 100 रुपए का, 1,00,000 रुपए का, यानी कि 100 रुपए की एक यूनिट। बड़े समझने की कोशिश करना। आपने क्या किया कि 1,000 मीटर कपड़ा इनपुट किया, 100 रुपए मीटर कपड़ा था, तो 1,00,000 रुपए का माल आपने इनपुट किया। अब आपने और मटेरियल क्या लगाया इसमें? बटन्स लगाए, ताकि आप शर्ट स्टिच कर पाए। अब मुझे एक बात बताओ, बटन अगर आप लगाते हो तो आपने मान लो कि 10,000 रुपए के बटन लगाए, क्या 10,000 के बटन लगाने से एक एक्स्ट्रा शर्ट पैदा हो जाएगा क्या? एक्स्ट्रा शर्ट पैदा करने के लिए तो कपड़े का ही इनपुट लगेगा। सीन समझ में आ रहा है? तो इसका क्वांटिटी के इनपुट से कोई मतलब नहीं होता है। अदर मटेरियल का धागा लगा, मान लो 10 गिट्टी धागा लगा, क्या उससे एक्स्ट्रा शर्ट पैदा हो रहा है क्या? तो एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए जो यूनिट्स इनपुट होती हैं उन्हीं को अपन इनपुट में डालेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये इस तरह, ये इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल टाइप है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कभी ऐसा होता है ना कि यार मटेरियल लगा लेकिन कितने किलो ये तो बताया ही नहीं, तो हर बार बताने की जरूरत नहीं होती है। पैमाना अलग अलग होता है। कपड़ा मीटर में चल रहा है तो बटन मीटर में नहीं आते हैं, धागा नहीं आता है मीटर में। सीन क्लियर है? और उससे कोई एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट भी तैयार नहीं हो रही। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या? ओके चलो, तो वैसा ही है अदर मटेरियल टू डायरेक्ट लेबर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपका प्रोसेस ए स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टू इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 40,000 यूनिट्स में 40,000 और अमाउंट में 16,000। और आप चाहें तो प्राइस पर यूनिट का अलग से कॉलम बना लो, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो। आप क्या चाहते हो, कॉलम या नीचे ब्रैकेट में डाल दें? नीचे ब्रैकेट में डाल देंगे तो एक कॉलम अलग से बनाने की जरूरत नहीं होगी, खचपच नहीं होगा। चलो इसके बाद देखो आउटपुट आपको देके रखा है यहां पर 39,000 यूनिट्स। 39,000 यूनिट्स का आउटपुट है, यानी कि ये 39,000 यूनिट कहां जाएगा? कहां जाएगा ये? बाय क्या लिखेंगे? बहुत बढ़िया। अरे एक प्रोसेस का आउटपुट बाय प्रोसेस भी होता है। अरे यार एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट होता है ना। तो अब तक अपन क्या कर रहे थे? बाय प्रोसेस भी, लेकिन यहां पे नई पिक्चर है। नहीं नहीं, आपने सही जवाब दिया, आपने गलत नहीं दिया। अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, यहां तक रखूं, तो आप जो कह रहे हो सही है। आप क्या कह रहे हो कि भैया 39,000 है, बाय प्रोसेस भी होता है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि भैया हर प्रोसेस का एक फिनिश स्टॉक अकाउंट अलग से बना हुआ है। जैसे एक गोदाम बनाया हुआ है, ध्यान से सुनो। ये प्रोसेस ए है, ये 40,000 इन्होंने इनपुट किया यूनिट्स, सिर्फ यूनिट्स ले रहे हैं, है ना। और इधर से ये नॉर्मल लॉस 2% है। 2% कितना होता है? 800 यूनिट्स। तो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होना कितना चाहिए था? 40,000 यूनिट का इनपुट किया, 800 आपका वेस्ट हो गया नॉर्मल, तो आपका प्रोडक्शन होना कितना चाहिए था? वेरी गुड। आपका एक्सपेक्टेड
पेड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था? 39,200, 39,200, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन दिया कितना है? 39,000। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब नॉर्मल लॉस हो गया ना, 200 यूनिट का अब नॉर्मल लॉस हुआ कि नहीं हुआ? एक्स्ट्रा लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस के ऊपर जाकर जो लॉस होता है एक्स्ट्रा लॉस, उसको अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं अपन। ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब अपना प्रोडक्शन कितना हुआ, आउटपुट कितना हुआ? एक्चुअल आउटपुट 39,000। अब इन जनरल अपन क्या करते हैं, इसको प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोसेस ए का अपना कोई गोदाम नहीं है। फिर से सुनो, प्रोसेस ए में माल तैयार हुआ 39,000, प्रोसेस बी में डाला, फिर प्रोसेस बी ने काम किया, फिनिश गुड्स में डाला और माल बेचा। अभी प्रोसेस ए ने तैयार किया, अपन प्रोसेस बी में डालेंगे, वो क्या बोल रहा है, मेरे पास जगह नहीं है, रुक जाओ। अभी प्रोसेस बी क्या बोल रहा है, अरे भैया अभी जगह नहीं, रुक जाओ। तो अपन कहां रोकेंगे इसको? एक अपना गोदाम बनाएंगे, उस गोदाम का नाम हमने क्या दिया? ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट, हमने गोदाम बनाया, उस गोदाम में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक यानी कि पहले से कितना माल पड़ा था, देखो जरा, इधर दिया गया 6,000 यूनिट्स। ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 6,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स। आया कितना अपने पास अभी? आया कितना अभी? 39,000। आया कितना? 39,000। अरे भाई, जो प्रोसेस ए से तैयार होकर माल कितना है गोदाम में? 39,000 यूनिट्स आया प्रोसेस ए से। प्रोसेस ए से कितना आया? 39,000। 6,000 अपने पास क्या था पहले से? 6,000 अपने पास क्या था? पहले से था। तो ये कितना हो गया टोटल? 45,000 यूनिट हो गया। अरे हाँ यहाँ। अच्छा, 5,000 अभी भी हमने गोदाम में रख लिया, तो अपन ने भेजा कितना? वेरी गुड। तो यह आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से बाय प्रोसेस बी अकाउंट, इसको कर देंगे बी एफ, बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आपको देखो अपन ने क्या किया यहां पर, अपन ने क्वेश्चन में दिया था कि भैया प्रोसेस का प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी है, और अपन ने उसको क्या मान के चला कि यार ऐसे गोदाम है, वो गोदाम में 6,000 यूनिट पहले की बड़ी थी, 39,000 हमने और तैयार करके दे दी, तो उनके बाद तैयार माल कितना है? 45,000 यूनिट है। तो प्रोसेस ए का तैयार माल 45,000 है, और कह रहा है 5 अभी भी हमने रोक लिया है क्योंकि वहां पे जगह नहीं होगी। कुछ तो कारण होगा रोकने में, यही कारण है कि भाई उधर जगह नहीं है। तो कितना भेज दिया? 40,000 भेज दिया आपने। तो टू प्रोसेस बी में इनपुट जो होगा वो 40,000 होगा, ना कि 39,000। समझ में आ रही है बात? ये इसमें टेक्निकल पॉइंट है, बाकी सेम चल रहा है। समझ में आती है क्या बात? अच्छा, अब जी बोलो। क्वेश्चन में दिया है ना, ये आप क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन देखो, आउटपुट देके रखा है 39,36,500 दोनों का। उसके नीचे फिनिश स्टॉक का ओपनिंग कितनी यूनिट्स है? 6,000। प्रोसेस ए की ओपनिंग 6,000 है, प्रोसेस बी की ओपनिंग 5 है। तो अभी बी की बात नहीं कर रहे अपन, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। प्रोसेस ए का ओपनिंग है 6,000 और क्लोजिंग है 5,000। अरे भाई, प्रोसेस ए का क्लोजिंग कितना है? 5,000 यूनिट है। तो अपन ने इधर लिखा 6,000 ओपनिंग, कहां गया रे कुटे गेला, ये ओपनिंग लिखा 6,000, माल आया अपने पास 39,000, क्लोजिंग लिखा 5,000, तो बैलेंसिंग फिगर प्रोसेस बी में डाल दिया हमने। अब प्रोसेस बी का अकाउंट बनेगा जैसे ए का बना, उसकी इनपुट 40,000 आएगी। देखो, अगर अपन यहां से आगे ले जाते तो 39,000 इनपुट कर देते आगे। यहां से समझ आ रही है बात? आपको बात पकड़ में आ रही है क्या? यस। तो इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फिनिश्ड स्टॉक प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस ए का प्रोसेस बी का फिनिश स्टॉक आपको इन यूनिट्स दिया हुआ है, तो आपको फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाने, ये अच्छा दे भी दिया है, प्रिपेयर रेस्पेक्टिव प्रोसेस अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पे 4-5 खाते बनने वाले हैं, 4 खाते तो कम से कम बनने वाले हैं। समझ में आता है अगर तो ले लो मजे जिंदगी के।
है क्या? उससे ये फिर प्रोसेस बी के लिए आगे बढ़ जाएगा। अब कुछ इतना समझाने वाली बात है क्वेश्चन में, वो इतना ही है। अब करेंगे तो सॉल्व करने वाली बात। तो क्या सॉल्व करना चालू करें, साथ साथ कर दें? बोले जी, दिया है क्वेश्चन में तो क्यों नहीं बनेगा? क्वेश्चन में प्रोसेस बी का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है ना? नहीं तो फिनिश स्टॉक में जाएगा। अभी देख, आपने इस गोदाम से शोरूम में माल भेजना है, शोरूम में जितनी जगह होगी उतने भेजोगे ना, तो वो क्या कह रहा है, इतना भेजो, भेजेंगे। ठीक है, ओके। क्या बोलती पब्लिक? चले बड़े, चलो। प्रोसेस बी फिनिश स्टॉक अकाउंट। दो अजनबी किधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। ना 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 ना। देखो एग्जाम में भी आपको ये चीज करना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ही सॉल्व होगा। अगर आप लग पड़े अपनी धुन में, तो अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो सबसे पहला काम आप क्या चेक कर लेना कि यार प्रोसेस का फिनिश स्टॉक अकाउंट दिया गया, प्रोसेस का फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक अकाउंट दो तरह के होंगे, एक सिर्फ होगा फिनिश स्टॉक, एक दिया होगा प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग, तो फिर वो प्रोसेस फिनिश स्टॉक होगा। तो अपन उसे गोदाम अपनी, ये अपन ने तैयार करने की दृष्टि से गोदाम पकड़ लिया, समझने की दृष्टि से। समझ आ गया अभी बराबर? चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डालते हैं, आप साथ साथ बना लो। ओ, ये क्या किया मैंने? प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्यूटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्यूटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, प्रोसेस ए। ये फोटो खींच लो जी। इसके बाद सबसे पहला क्या आएगा, टू इनपुट, टू इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का कुछ भी नाम देके रखा हो, आपको नाम लिख देना, ठीक है ना। मान लो टू इनपुट ऑफ क्लॉथ, टू इनपुट ऑफ मान लो मड, अगर मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, क्वेश्चन में जो देके रखा होगा, क्रूड देके रखा है तो क्रूड लिखो, जो भी देके रखा है अपन क्या लिख, टू इनपुट ऑफ प्लास्टिक, क्वेश्चन में जो दिया, अदरवाइज कुछ नहीं दिया है, अपने क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल कर दो, टू इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। 40,000 क्वांटिटी है, अमाउंट है 16,000, इसको लिख देंगे एट द रेट ₹0.40 पर यूनिट, 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से हमने इनपुट कर दिए हैं। अयो, ठीक है, चलो। टू मटेरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंसेस। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस देखो जरा कितना कितना है, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस देखो कितना कितना है। अच्छा, क्वांटिटी में तो कुछ आएगा नहीं, अमाउंट देखो कितना कितना है क्वेश्चन में, मैं देखूं, 16,000, 9,000, 8,200, 16,000, 9,000, 8,200। अच्छा, और कुछ है क्या इधर? नहीं, और कुछ नहीं है। इधर क्या करेंगे, बाय नॉर्मल लॉस,
बाय नॉर्मल लॉस। इसकी क्वांटिटी कितनी है जी? हाँ, 2% ऑफ इनपुट, 40,000 का इंटू 2% कितना होता है यहाँ पे? 800 यूनिट्स। और किस रेट पे बेच रहे हैं अपन इसको? स्क्रैप वैल्यू एट द रेट 0.25। हाँ, कितना आ रहा है? 200 रुपया, 200 रुपया के। अच्छा, अब जब भी हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं तेजस जी? कॉस्ट पर यूनिट किस पे निकलती है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन पे निकलती है कि एक्चुअल प्रोडक्शन पे? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन निकलती है। चलो बहुत बढ़िया। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस, अपन क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या आता है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। अरे हाँ, यहां ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया आपको यहाँ पे। अभी टोटल कॉस्ट इनकर्ड में अपन क्या करेंगे? इन चारों का टोटल करेंगे। 16, 32, 32 और 8, 40, 40 और 49,200 होता है क्या? देखो, ये हो गया आपका 49,200 माइनस स्क्रैप वैल्यू 200। यस, डिवाइड बाय इनपुट कितना था आपका? 40,000 यूनिट माइनस 800। तो ये पर यूनिट समझ में आ रहा है? 49,000 डिवाइड बाय 39200। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया? 1.25 एग्जैक्ट आ रहा है। अरे वाह, ₹1.25 प्रति यूनिट कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब इसके आधार पर वैल्यूएशन होगा अबनॉर्मल लॉस का भी, इसी रेट पर वैल्यूएशन होगा जो आउटपुट है उसका भी। ठीक है। अब यहां पे अबनॉर्मल लॉस कितना है? 200 यूनिट है। अबनॉर्मल लॉस अलग से निकाल के दिखाऊं क्या? लिख देते हैं, नोट टू कंप्यूटेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस। पूरा लिखूं? चलो, अबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस ए। ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 39,200 यूनिट्स, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन 39,000 यूनिट्स। माइनस किया, आपका क्या आ गया यहां पे? 200 यूनिट्स। ये क्या आ गया आपका? अबनॉर्मल लॉस। मैंने इसको फास्ट किया है, लेकिन क्या ये स्लो करने लायक चीज है कि समझ में आ रहा है? भाई आपने सोचा था कि 39,000 एक्सपेक्टेड क्या है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्शन 39,000 हुआ है। इसका मतलब 200 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। ये एक्स्ट्रा लॉस जो होता है वो हमारी गलती की वजह से होता है। नॉर्मल लॉस जो होता है पूरी इंडस्ट्री को होता है। ये अपन शुरू से समझ के चल रहा है। तो ये 200 का वर्किंग नोट नंबर 2, तो अलग से गंद फैलाने की जरूरत नहीं होगी। या लिख देंगे सीधा सीधा बाय अब नॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे नोट टू। ठीक है। और इसकी जो कॉस्टिंग होगी किस पर होगी? एट द रेट 1.25 पर यूनिट। अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यूएशन होता है, इतना मालूम है अपने को। करो जरा, 200 यूनिट्स एट द रेट 1.25 करो। करो रे डोली उठाओ कहां पिया मिलन की। ₹2.50। ₹2, सॉरी ₹250, ₹250।
250 रुपये आ गया। अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे अपन, बाय प्रोसेस बी, ये करते थे, लेकिन अब यहां क्या करेंगे अपन, बाय कौन सा वाला फिनिश स्टॉक, प्रोसेस ए वाला। तो बाय प्रोसेस ए गोदाम, गोदाम का नाम क्या है, फिनिश स्टॉक। तो बाय प्रोसेस ए गोदाम, अपन क्या बोल रहे हैं उसको, गोदाम। तो बाय प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट, उस गोदाम का नाम क्या है, फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट। इन क्लियर है। अब तक क्या करे थे, गोदाम नहीं था तो उधर बहुत जगह थी, डायरेक्ट प्रोसेस में डाल रहे थे। सीन समझ में आ रहा है यार, ओके। अभी मैं इसको नीचे डालता है, और नीचे डालता है, इसको करता है बाय प्रोसेस ए फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, ठीक बजे ना, ओके। तो ये कितने यूनिट्स हो गए, 39,000 यूनिट्स एट द रेट 1.25 पर यूनिट। अरे हाँ, तो जरा इसको कंप्यूट करो जरा। नहीं ठीक है, 39,000 ही आएगा, इसको करो। 48750 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। 48750 टोटल कर लो, 48 49,200, 250 की 200। हाँ, अब ठीक है, 49,200 यहां, और ये 40,000, ये 40,000, और ये हो गया 49,200। ये हमारा अभी प्रोसेस ए बन के तैयार हुआ है, आप लिख लीजिए। जिसने नहीं साथ साथ किया है वो पॉज करके लिख लो, मैं अलग से फुल स्क्रीन नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये फुल स्क्रीन जैसा ही है ना, हो सकता है, ओके। कर लो रे बाबा रे, रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, बाबा मेरी ये जवानी मेरा पीछा ना छोड़े, करो रे, पॉज करके लिखो रे। ये कॉस्ट पर यूनिट पॉज किया जाए, लिख लिया जाए, जिंदगी का मजा लिया जाए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। अब आ जाता है जी आपका नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या है आपका, अबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस ए अकाउंट। तो अबनॉर्मल लॉस है, और प्रोसेस ए के गोदाम यानी कि प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट में पैसा गया। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, लिखना बाकी है अभी, ओके। चलो जी, अब अपन आते हैं इसके उस खाते पे, कौन से खाते पे, गोदाम खाता यानी कि फिनिश स्टॉक, प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट। देखो जरा, तो इसमें सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग देख लो जरा। अभी मैंने आपको एक उदाहरण से बताया भी था इसको, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्रोसेस, अरे वो कह रहा है भाई, 1 2 3, प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट, छोटा सा बनेगा, 3 4 आइटम आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। वही पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, अपन को ये देखिए रखा है। अरे रामा रे, चलो अब मुझे बताओ, प्रोसेस ए के फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया क्वेश्चन में, 6,000। टू ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे यहां, 6,000 यूनिट्स, कितना दे रखा है, 6,000 यूनिट। अच्छा, एट द रेट, किस रेट पर देके रखा है, एट द रेट 1.20 पर यूनिट, 1.20 पर यूनिट। तो अमाउंट निकाल सकते हैं अपन, 7,200, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया आपका क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 7200 रुपए का है, क्वांटिटी कितनी है, 6,000 यूनिट्स है।
क्लियर है? अच्छा, प्रोसेस ए से कितना आया इधर? प्रोसेस ए ऊपर देख लो, 39,000 और फिगर क्या है? 48,750। तो इधर लिख देंगे टू प्रोसेस ए। समझ आ रही है बात? 39,000 रुपए, 39,000 यूनिट्स, 48,750 रुपए का माल आया। अब बाय बाय क्या करना है अपन को? प्रोसेस बी अकाउंट करना है। क्या करना है? प्रोसेस बी। अब प्रोसेस बी में कितना जा रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रोसेस ए के फिनिश स्टॉक अकाउंट जो है वो उसका क्लोजिंग बैलेंस मालूम है क्या आपने को? देखो जरा, कितना है? 5,000 यूनिट्स। आपकी टोटल कितनी यूनिट थी? 45,000। भाई 6,000 आपका ओपनिंग था, 39,000 आपके पास और तैयार होके आया, तो आपके पास टोटल यूनिट्स कितनी हो गई? 45,000। उसमें से क्लोजिंग आपने रख लिया 5,000, तो भेजा कितना? 40,000। इसको मैं क्या करूं? बैलेंसिंग फिगर। यस, लेकिन अब सवाल है अमाउंट क्या आएगा? रुके जरा, इतना समझ में आ रहा है? ये तो क्वांटिटी का तो ओके है गेम, ये गेम तो अपन उधर भी सीख के आए रफ में। अब बात है अमाउंट क्या आएगा। तो अमाउंट क्वेश्चन में देख, क्वेश्चन पे आओ वापस। क्वेश्चन में देखो, ये स्टॉक्स आर वैल्यूड एंड ट्रांसफर्ड एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। किस पे वैल्यू करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है? ये देखो जरा, आपके पास 6,000 यूनिट्स माल था 1 रुपए 20 पैसे के आधार पर, यानी कि 7,200 का, प्लस दूसरा माल था आपके पास 39,000 यूनिट 1 रुपए 25 पैसे, यानी कि 48,750 पर, है ना? टोटल कितना माल था? 45,000। तो वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा टोटल डिवाइड बाय टोटल। यानी कि इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, इसका टोटल है 45,000, इसका भी टोटल कर लो, तो आपकी वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगी। निकालो टोटल कितना आ रहा है? 55,950। अब अपन कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो नीचे निकाल देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। चला इसको देख लेते हैं। तो इसमें टोटल कॉस्ट 55,950 और डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी 45,000। निकालो पर यूनिट कितना निकलता है? फिर से पढ़ो, आपने पहले 3-4 बोला था। 1.243 कर देते हैं पर यूनिट। ये पर यूनिट आपका क्या आ रहा है? 1 रुपए 24 पैसे। कितना आ रहा है? 1 रुपए 24 पैसे। तो आप ये 3 को भी लेना चाहो ले लो, और अगर आप चाहो कि नहीं 3 को नहीं, अपन 24 तक लेना है तो 24 ले लो। आप क्या चाहते हो, कैसे चले? 1 रुपए 24 या 1.243? 24 पैसे। चलो, तो अपन ये 3 को खड्डे में डाल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अपना आप उसमें मतलब करना कि अगर आंसर में मान लो 2-5 रुपए का ऊपर नीचे आएगा तो इसी वजह से आएगा। चलता है, चलता है, चलता है। 2 डेसिमल अंक तक लेना है अपन को। ठीक है, वैसे अब 3 डेसिमल भी ले लो, अपने जाके ना बटन ही तो दबाने कैलकुलेटर। ठीक है, चलो, तो 1 रुपए 24 पैसे के हिसाब से कंप्यूट कर दो। क्लोजिंग स्टॉक का भी आ गया आपका 6,200। अब ये जो ये है ना, इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल दो।
हाँ, ये 1.24 से मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे मत करो। अब उसको क्या करो, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो एक। अच्छा आप करो, आप क्या करो, 1.24 से करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, प्लस करो 6200, कितना फर्क आ रहा है, 150 रुपए का फर्क आ रहा है, वो 3 पैसे थे ना उसके चक्कर में आ रहा है। अभी एक काम करो, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 0.003, 003, 0.003 करो, आ गया 150 रुपए के लगभग आ गया ना करीब। तो जितने फ्रैक्शंस को भी लेते जाएंगे उतना आंसर करीब आता जाएगा। तो आप क्या करो, आप 1 रुपए 24 पैसे ले रहे हो, आपको एग्जैक्ट फिगर लेना है तो कैसे लेना है वो बताता हूं। एग्जैक्ट फिगर लेना है, चलो आप इसको 1 रुपए 24 पैसे मत करो, 1.243 यहां लिख दो, लिख दिया। अच्छा अब आप क्या करो, 5,000, इधर देखो जरा, आपको कैलकुलेटर पे क्या करना है, 5,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 55,950, ये 5,000 के लिए निकलेगा। और फिर 40,000 डिवाइड बाय 45,000 इंटू 55,950, ये कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकल रहा है, निकालो जरा। 6,217 रुपए। करो ना, कितना आ रहा है, 49,763, 33 रुपीज। अब इन दोनों का टोटल करो कितना आता है, बराबर आ गया, आया। तो अगर अपन पूरे फ्रैक्शंस लेके चलेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, लेकिन अगर 1 रुपए 24 पैसे उसके आगे 0.003 का फर्क आ रहा है, तो अगर अपन वो 3 ले लेते तो और करीब पहुंच जाता है आंसर के। तो आप क्या करो, 0.24 ले रहे हो, अगर अगर आप 0.24 ले रहे हो तो एक निकालो, दूसरे को बैलेंसिंग फिगर डाल दो, ताकि 150 रुपए उधर चले जाएंगे। हिसाब तो डालना पड़ेगा ना, नहीं तो एक टाइम पे खड़ी रहेगी। चलो 55,950 और इधर आ गया 45,000, ठीक है जी। ये आ गया जी आपका कैलकुलेशन, आपको चाहिए इसको लिख लो, लिख चुके हैं, लिख चुके ना। चलो अब ये पैसा किधर जाएगा, प्रोसेस बी में, तो अब कौन सा अकाउंट बनेगा, प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा, बहुत बढ़िया। प्रोसेस बी अकाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी अमाउंट, ये क्या हो रेला है, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट। चलो फटाफट से, अब सबसे पहला काम क्या होगा अपना, टू प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट, टू प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक, वहां से आ रहा है, लिखो भाई, इतनी तो अपन समझ पकड़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले आ गया जी, टू प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट, मैं एफ एस अकाउंट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना पड़ेगा यार, आपकी याद की दृष्टि से ना।
फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, टू प्रोसेस ए फिनिश स्टॉक अकाउंट। अच्छा क्वांटिटी कितनी है ना, 40 आ रही है क्या? ओके ओके सॉरी 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 40। और अमाउंट कितना लेकर आया अपन? 49,733 लाए हैं यार। तो तुमने निकाला, तुम्हारा कोई वो थोड़ी हिसाब से थोड़ी चलेंगे अपन, जो करा है अपन उस हिसाब से चलेंगे ना अब। 40, अरे यार 733। अच्छा फिर उसके बाद टू मटेरियल, अदर मटेरियल है टू लेबर, टू एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डैश डैश डैश, फिगर बताओ कितना? 5,000। ओके और इधर बाय नॉर्मल लॉस, यूनिट्स बताओ कितनी आएगी? बहुत बढ़िया। $40,000। तो क्या आ जाएगा क्वांटिटी में? 4,000। और स्क्रैप वैल्यू, वेरी गुड, 50 पर यूनिट। तो ये 2,000 रुपये हो गया। $2,000 हो गया। मेरे 2,000 के नोट में देखो जीरो जीरो कैसे आ रहे हैं, मेरे जीरो फटे हुए ठीक है तो ये फटेला नोट है, ये 2,000। अच्छा ठीक है, और क्या आने का इधर? बाय बाय प्रोसेस बी फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, यहां से फिनिश स्टॉक में जाएगा। ये प्रथा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, क्लियर है बस? चलो अच्छा अब जरा देखते हैं अपन यहां पर कंप्यूटेशन, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है? 40,000 माइनस 4,000। अरे एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कैसे निकलता है? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो कितना हो गया यहां? लॉस होने के बाद 36,000 यूनिट्स हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए था, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन देखो जरा कितना दिया है। क्वेश्चन में देखो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना दिया है प्रोसेस बी का। ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? मजा आया। मजे को क्या बोलते हैं? लॉस की गेन। तो कौन सा? 36,500 यूनिट्स। सोचा था क्या हुआ उससे अच्छा, तो 36,500 क्या हो गया? अब नॉर्मल गेन। अब मुझे बताओ, अब नॉर्मल गेन डेबिट साइड में लिखते हैं कि क्रेडिट में है? डेबिट साइड में लिखते हैं भाई। अगर लॉस वो साइड लिखेंगे तो गेन ये साइड लिखेंगे, लेकिन अब नॉर्मल लॉस हो या गेन, इसका कंप्यूटेशन किस रेट पर करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट जो निकालते हैं, कॉस्ट पर यूनिट फॉर एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, राइट? चल एक मिनट, ये 500 यूनिट, कुछ पूछ रहे हो आप, बोलो। आउटपुट दे के रखा है 36,500, क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल आउटपुट। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कितना दिया है एक्चुअल आउटपुट? ये एक्चुअल आउटपुट दिया है, इतना प्रोडक्शन हुआ। होना कितना चाहिए था? 40,000 इनपुट था, 10% नॉर्मल लॉस होता है, तो 36,000 होना चाहिए था। आपने सोचा 36,000 तो हम प्रोड्यूस करके देंगे, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इसका मतलब आपने बचा लिया।
एक्स्ट्रा लॉस भी आपका आप ही का होता है, तो एक्स्ट्रा गेन भी आप ही का होगा, तो इससे कॉस्ट पर यूनिट पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्लियर? ओके, आप बोलो, बोले, तुम ही बोला। आप निकाल ले अब नॉर्मल गेन का कैलकुलेशन, इफ यू वांट टू डू यू कैन। यूनिट, अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले निकाल जाते हैं। ठीक है, देखो मैं आता हूं इधर, इधर ही निकाल देता हूं, चलो। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए अपन ने क्या किया था भैया? टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस या वेस्टेज डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। ये तो आप गांठ बांध लो कि ऐसे ही कंप्यूट होगा। पीछे वाले देखो, पिछले वाले में इसमें कोई फर्क लग रहा है क्या आपने को? पीछे देखो सीपीयू, तो सीपीयू आपका हर क्वेश्चन में ऐसे निकलेगा, प्रोसेस का कोई भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, अब इनकर्ड कितनी कॉस्ट है इसका टोटल करो जरा। 49733 प्लस 5000 प्लस 8000 प्लस 1500, 8 9 14 15 233 54 233 आता है क्या? देखो कितना आता है, 64 233। कितना? 64 233 रुपए आता है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आ गया भैया आपका 64 233 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना था? 2000। वेरी गुड, वो फटा हुआ नोट था ना अपने पास। दो ये दो भी फट गया क्या? दो और क्या रे, तेरी भैंस की डांग। 2000 डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है अपना? 36,000। 30 की भैंस की डांग, ये हो क्या रहा है? एन चलने में दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड में इसको रोक देता हूं जरा। चलो, हाँ हाँ हाँ, तो इसको इसको क्या करो, 2000 माइनस करो। ये 2000 माइनस करते हैं, ये हुआ ठीक थोड़ा, डिवाइड बाय 36,000 यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसका पर यूनिट निकालना जरा कितना आता है, चेक करो। 36,000 कितना आता है? 1.728 के नीचे कुछ है क्या? 69, तो 7 to 9 करते हैं इसको, 7 to 9 करते हैं। 1.729 एक निकालेंगे, बाकी बैलेंसिंग फिगर डालेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1.729 बराबर है। चलो अभी आते हैं इधर, देखो प्रोसेस में फिनिश, प्रोसेस बी फिनिश स्टॉक में कितना जा रहा है? 36,500। अरे कितना जा रहा है? मल्टीप्लाई बाय करो 1.729 एट कॉस्ट पर यूनिट 1.729 1.729 मल्टीप्लाई बाय 36,500 करो। बहुत बढ़िया, फिर से चेक करो। बहुत बढ़िया, फिर से करो। वेरी गुड, 63,109। अब 63,109 को जोड़ेंगे 2000 तो कितना हो गया? इधर 65,000, इधर क्या हो गया? 65,109। इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालो तो इधर क्या आ जाएगा? अच्छा, इधर आएगा टू अब नॉर्मल गेन। ए ए 65,109 टोटल हो गया। ए तुला अट्टी देख, इधर देख, इकडे देख, 65,109 टोटल आया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से अब नॉर्मल गेन निकालो। अब नॉर्मल गेन कितना आ रहा है? अब नॉर्मल गेन निकालो कितना आ रहा है?
65109 में से 64233 माइनस करो ना रे। अब नॉर्मल गेन बताओ कितना आ रहा है। अच्छा 858.5। अरे गधा है क्या, आप निकालो। 859 रहने दो, आप निकालो भाई। चलो बहुत बढ़िया बेटा, तुम अपना कार्ड छपवा लो, तुम शादियां करो, तुमको क्या मतलब सीएमए करने से। एक बैलेंसिंग फिगर तुमसे नहीं निकल रहा है, कपड़ों में नजर है तुम्हारी। आए मेरे लिए होशियारी तुम निकालो। चलो ये आ रहा है आपका 876, 876, और इसको कर दिया आपने 65109, और ये टोटल कितना हो गया भैया 500 यूनिट्स के लिए, तो 40,500। इसको कंप्लीट कर लो, इसको कर लो आप 40,500 यूनिट्स। अब आपका एक आखिरी अकाउंट रह गया, उसको खत्म कर रहे हैं, उसके बाद छुट्टी है। छुट्टी नहीं, ब्रेक ले, नहीं छुट्टी करते हैं आज के लिए, काम नहीं, ब्रेक की जरूरत नहीं, बहुत हो गया अभी। ये हुआ क्या इतना, अरे इसको लिख चुके क्या। ओके, एंड ये वर्किंग नोटिस ओके, वर्किंग आपका तो हो रखा है, बहुत अच्छे। चलो अब ये बस फिनिश स्टॉक अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बना लो जैसा प्रोसेस ए वाला था, और छुट्टी उसके बाद। अभिषेक एक 10 मिनट में छोड़ रहे हैं ना। प्रोसेस बी फिनिश स्टॉक अकाउंट, साथ साथ कर लेना भाई। ये हो गया जी आपका पर्टिकुलर्स, ये क्वांटिटी, ये अमाउंट। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा दिखाओ जरा। पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट। अच्छा प्लेन है वो, ठीक है हाँ। क्वांटिटी अमाउंट, हाँ। अब प्रोसेस बी के इसमें ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना है। प्रोसेस बी का फिनिश स्टॉक में ओपनिंग कितना है, 5,000। इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या आएगा पर यूनिट, वेरी गुड। तो 8,000 रुपए हो गया। अच्छा, टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी से कितने वैल्यू का आया है माल, तो इधर देख लो प्रोसेस बी में 63109, 63109। ये कपड़ा मोटा है क्या इसका, स्ट्रेच वाला है, अच्छा सर्दियों में बढ़िया रहेगा। कितना यूनिट था, 39,000 यूनिट्स, और ये कितना आ गया इधर, नहीं 39,000 की 39,500, 36,500 आया ना, क्या कर रहा हूं मैं यार, 36,500। ओके, तो ये इधर का अमाउंट कितना लेकर आए थे अपन उधर से, 36,500 का फिगर क्या था, 63109, बहुत बढ़िया, 63109। इनका टोटल का टोटल करो, दोनों का, दोनों का टोटल करो बाबा। एक का मैंने कर दिया है 41,500, दूसरे का आप टोटल करो, बहुत बढ़िया, दूसरे का टोटल करो, 44 है क्या, 71,109। ओके ठीक है, वो साइड पे आते हैं। अच्छा, इसका अपन क्या निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे अभी। अरे हाँ यहाँ, तो निकालो जरा वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 71,109 डिवाइड बाय 41,500। अरे हाँ यहाँ ऐसे ही निकाले थे। अच्छा उधर चलते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स बताओ। इसका इसका पहले, इसका प्राइस कितना आ रहा है, 1.713। ओके, तो ये हो गया क्लोजिंग 8,000 है, एट द रेट 1.713, निकालो कितना होता है।
13,704 रुपए। तो ये बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, और यहां पे क्या डाल देंगे अपन, बैलेंसिंग फिगर डाल दो, बैलेंसिंग फिगर माइनस करके बैलेंसिंग फिगर उधर डाल दो, बैलेंसिंग फिगर निकालो 41,500, तो ऊपर हो गया 33,500, उधर का बैलेंसिंग फिगर निकालो 71,109 माइनस 13,704, 57,405। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड फाइनल अकाउंट। अभी आपको लिखने का है या आप बना चुके हो? जिसे नहीं लिखा है पॉज करके लिख लें, साथ के साथ खत्म करो। ए माइक चालू है क्या? ओके। पीछे का सारा कॉपी है। अभी सोच लो आप कि अगर एक 7 नंबर का क्वेश्चन आपको घंटा ले गया, अगर आपको आता होगा तो आपको कितना समय लगेगा? कितना नहीं लगेगा? कितना समय? सवाल था कितना? 15 मिनट। ओके, ये आप कर चुके हैं। ये सब अलग से देने की जरूरत नहीं, लिख चुके हैं अपन। और ऊपर वाले तो मेरे ख्याल से अपन समय भी दे चुके सबके साथ। चलो बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम करता है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। दफा हो जाओ, आराम करो।